आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम की तरफ से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशाधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्प्रसादात्तस्य नान्यत्र स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्ततधाम वृन्दावनं रम्यः कचिदुपासना जगद्गुरुवरेण्या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुतमेतं तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं मनोबलं क्रियते यत् कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। वो खड़ी सामने खड़ी करे पूछ कर इधर से पता नहीं उसको रूट समझ नहीं आया। सामने इधर से दिख रही नीचे उसी में है देखो।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना की जाती है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता की प्रशंसा करती है और इसमें हमने कृष्ण की सुंदरता का जो श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, इसका श्रवण किया था। 5वां श्लोक था। इसके बाद आगे हमने श्रवण किया था कि कृष्ण की वेणु की आवाज से गोपियां जो है वंशी के वेणु के भाग्य की प्रशंसा करती है, वेणु के भाग्य की प्रशंसा करती है और कहती है, आपस में बात करती है, हे सखी, देवकी पुत्र कृष्ण के चरण कमलों का कोष पाकर वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति को फैला रहा है। पहले उन्होंने वंशी की प्रशंसा की, बांस की प्रशंसा की, जिससे ये वंशी बनता है। इसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी की प्रशंसा की कि पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है। जब मोर मयूरों की प्रशंसा की कि मोर गोविंद की वंशी सुनते तो मस्त होकर नाचने लगते हैं, और जब अन्य प्राणी उन्हें पर्वत की छोटी सी स्थिर नाचते देखते तो वे सभी स्तब्ध रह जाते हैं। और कृतज्ञतापूर्वक उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना दिव्य पंख दे देते हैं, और कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक ये भेंटें स्वीकार करके उन्हें अपने सिर की पगड़ी पर धारण करते हैं। मृग तथा कबूतर भी कृष्ण द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक मनोरंजन का आस्वादन करते हैं और अच्छी तरह देख पाने के लिए वे पर्वतों की चोटियों पर एकत्रित हो जाते हैं। और जब वे इस आह्लादकारी कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं तो आनंद विभोर हो जाते हैं। और सनातन गोस्वामी की टीका है कि वृंदावन में कृष्ण नंगे पांव चलते हैं, अतः पृथ्वी पर उनके चरण कमलों के सीधे चिन्ह बन जाते हैं। अतः वह दिव्य स्थल उस वैकुंठ से भी अधिक यशस्वी है जहाँ विष्णु खड़ा पहनते जहाँ विष्णु खड़ा पहनते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ये मूर्ख हरिणियां धन्य है, क्योंकि नंद महाराज के पुत्र के निकट पहुंच गई हैं, जो खूब सजे धजे हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। सचमुच ही हिरणी तथा हिरण दोनों ही प्रेम तथा स्नेह भरी चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं। इस प्रकार से ये हिरणियों के भाग्य की प्रशंसा कर रही है। हे सखी, हिरणियां अपने अपने पतियों के पीछे रखकर वेणुनादों से मोहित होकर कृष्ण के समीप जाने की इच्छा करती हैं, परंतु वेणी ध्वनि सुनकर जड़ता आ जाने के कारण वहीं चित्र की भांति खड़ी रह जाती। उनके पति कृष्णसार हिरणगर अपनी अपनी पत्नियों के पीछे पीछे रहकर कृष्ण दर्शन करते हैं। इससे कृष्ण ही सार है जिनके ऐसा अर्थ सार्थक होता है। इसके बाद आगे का, हिरण्या कृष्ण की ओर बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से प्रणय पूर्वक अवलोकन कर रही हैं, और प्रणय पूर्वक अवलोकन करना ही उनकी सब प्रकार से उपचारों की पूर्ण पूजा है।
वो सब सखियां सोचती हैं कि इन हिरणी ने ऐसा कौन सा दुष्कर तप किया है जिसके प्रभाव से ये सब कृष्ण की मुरली सुमधुर ध्वनि से युक्त और मुखारविंद का दर्शन करें। इन हिरणियों के नेत्रों की यथेष्ट सुंदरता, विशाल रूपता गुण योग्य। गोपियां कहती हमारा अगला जन्म हिरणियों का ही हो, जिससे हम भी अपने पतियों के साथ कृष्ण का प्रणय दर्शन से अर्चन कर सकेंगे। प्रणय पूर्वक प्रेम पूर्वक अवलोकन करना भगवान को इस सब प्रकार से उपचारों की पूर्व जो सारी चीजें इसके सामने छोटी है। यहाँ तक कि सब प्रकार के उपचारों से अर्चन पूजा की अपेक्षा अपने प्रणय पूर्ण नेत्रों से आरती उतारना श्रेष्ठतम पूजा विधि विधान है। यशोदा मैया, नंद बाबा, अन्य गोप भी ऐसा ही सोचते हैं। कृष्ण गोपियां श्लोक में हरिणियों को मूढ़ कहती हैं, मूर्ख कहती हैं, परंतु मूढ़ होते भी जो कृष्ण का संग करता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। परंतु जो बुद्धिमान है किंतु कृष्ण का संग नहीं करता वही सबसे बड़ा मूढ़। गोपियां कहती है अगर हमें कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो हम भी मूर्ख बनना पसंद करेंगे। यशोदा मैया, नंद बाबा और अन्य गोप भी ऐसा ही सोचते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, किंतु यशोदा मैया और नंद बाबा श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र मानते, स्वयं भगवान नहीं। सारे तत्वज्ञानी नंद बाबा, यशोदा मैया और ब्रजवासियों की चरण धूलि के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रज के वृक्ष, लताएं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, गोप गोपियां, ये सभी माया से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप और श्री कृष्ण सेवा परायण है। इनमें अज्ञानता की गंध भी संभव नहीं है, किंतु योग माया के द्वारा श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता, उनका सारा ऐश्वर्य भूलकर उन्हें लौकिक सद्बंधु की भांति अपने सखा, पुत्र, प्रीतम आदि मानते। वे सभी रागात्मिका भाव वाले होते हैं, जो कृष्ण को ऐश्वर्य को भुलाकर उनको भगवान नहीं मान के जो संबंधी के रूप में मानते हैं। ब्रज की वृक्ष, लताएं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, गोपियां, ये सभी माया से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण सेवा परायण। इनमें अज्ञानता की गंध भी संभव नहीं है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये सभी रागात्मिका भाव वाले थे। उनकी सेवा भावना के प्रति लुप्त होकर इस जगत में जो लोग श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भजन करते हैं वे रागानुगा साधक कहलाते हैं। ऐसे ब्रजवासियों के अंडर में ये रागानुगा साधक भी रागात्मिका परिकरों का अनुगमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य मर्यादामय भक्ति एक और रखकर श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को अपना सखा, पुत्र या प्रीतम मानकर साधन भजन करते हैं। श्री सचिनंदन गौर सुंदर महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के भाव का रसास्वादन और उपरोक्त राग मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए आविर्भाव हुआ है। वेदी भक्ति मर्यादामयी होती है। ये भक्ति श्री वैकुंठ में ऐश्वर्यपूर्ण श्री नारायण की सेवा तक पहुंचा सकती है। परंतु उपरोक्त रागानुगा भक्ति जो है, भक्ति ब्रज में श्री चंद्र ब्रजेंद्र चंद्र की प्रेममयी सेवा प्रदान करती है। इस उसमें भी श्री रूपानुग साधक स्वरूप श्री रूप गोस्वामी के स्वरूपात भावों और अपनी सेवा समूह के अनुरूप सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर गोलोक ब्रज में राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। उस समय में स्वयं भगवान कृष्ण की भगवत्ता एवं ऐश्वर्य भूलकर श्री राधा जी को अपनी स्वामिनी एवं श्री कृष्ण को किशोरी जी के प्रीतम जानकर उनकी सेवा में सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं। यही रूपानुगा साधकों की विशेषता है। इसके बाद 12वें श्लोक में बोलती हैं गोपियां, कृष्णं निरीक्ष्य वनितौ
स्वरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्पणितवेणुविविक्तगीतम् देव्याभिमानगतया स्मरनुन्नसारा पश्यत् प्रसूनकबरा मुमुः विनिव्य। कृष्ण का सौंदर्य तथा शील कृष्ण का सौंदर्य तथा शील समस्त स्त्रियों के लिए उत्सव स्वरूप है। देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के साथ विमानों में उड़ते समय जब उन्हें देखती है और उनके गूंजते हुए वेणु गीत की ध्वनि सुनती है तो उनके हृदय कामदेव द्वारा दहला दिए जाते हैं और वो इतनी मोहित हो जाती है कि उनके केशों के फूल गिर जाते हैं, उनकी करधनियां ढीली पड़ जाती। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के कोने कोने तक फैल गई। साथ ही महत्वपूर्ण है कि गोपियां आकाश में उड़ने वाले विविध विमानों से परिचित थी। वस्तु तो देवियां अपने पति देवताओं की गोद में बैठी हुई भी कृष्ण की वंशी को ध्वनि से उत्तेजित हो उठती थी। इस तरह गोपियां सोचती थी कि उन्हें कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो उन्हीं के ग्वाल ग्वाला थे। अतः अतः उनका प्रेम तो हो ही सकता है। यदि देवियां तक, देवताओं की पत्नियां तक जो है कृष्ण के विषय उन्मत्त हो जाती, तो कृष्ण के गांव की बेचारी पार्थिव गोपियां भला उनकी प्रेम भरी चितवन तथा उनकी वंशी की ध्वनि से अपना हृदय विजित होने से कैसे रोक सकती। गोपियां विचार करती थी कि यद्यपि देवतागण अपनी स्त्रियों को कृष्ण के प्रति आकर्षित देखते हैं, किंतु वे ईर्ष्या नहीं करते। देवतागण वास्तव में अत्यंत शुष्क संस्कृत एवं बुद्धिमान है। अतः जब वे विमान से उड़ते हैं तो अपने साथ नियमित रूप से अपनी पत्नियों को ले जाते हैं, जिससे वे कृष्ण का दर्शन पा सके। गोपियां सोचती कि दूसरी ओर हमारे पति जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए तुच्छ हिरणियां तक हमसे अच्छी है और देवियां तो अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि ये तो पति पत्नी दोनों भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। हमारे तो पति आकर्षित ही नहीं होते। इन दोनों के बीच में देवियां तो अत्यंत भाग्यशाली, किंतु बेचारी हम इन दोनों के बीच में होते हैं सर्वाधिक अभागिनी। इस प्रकार से देवियों की प्रशंसा करती वनिता। तो हिरणियों के सौभाग्य और दुर्भाग्य का वर्णन करते हुए गोपियों ने भावना से देखा कि आकाश में विमान स्थित देव पत्नियां भी तो आकर्षित है। तो उनके हृदय में भी देवियों के कुल कुल में जन्म लेने की लालसा उत्पन्न होती है। तो इसे बताते हैं कि वास्तव में प्रेम तीन प्रकार का होता है: मंद, मध्य और पूर्ण। जिस प्रेम में नायक और नायिका परस्पर वियोग की स्थिति वीर को सहन नहीं कर पाते हैं, असहिष्णु ही पड़ रहते हैं, उस प्रेम को प्रौढ़ प्रेम बोलते हैं। जिस प्रेम में विरह दुख बड़े कष्ट से किंतु सहन किया जा सकता है, उसे मध्य प्रेम बोलते हैं। और जिस प्रेम में किसी विशेष स्थिति में विपक्ष के प्रति क्षोभ और ईर्ष्या आदि के कारण श्री कृष्ण आदि की विस्मृति हो जाती है, उसे मंद प्रेम कहते हैं। वे कृष्ण के स्वच्छंद दर्शन और अंग संग की लालसा हेतु संपूर्ण रूप से अधीर हो उठते। प्रौढ़ प्रेम की एक दूसरी विशेषता यह भी है कि वैसी प्रेमवती गोपियां अचेतन पदार्थ, वृक्ष, लताओं या पशु पक्षियों में भी अपने जैसे कृष्ण का अनुराग का आरोप लगाकर उसी योनि में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा करती। वृक्ष की योनियों, पेड़ पौधे वृक्ष की योनियों, हिरण की योनियों में जन्म लेने की अभिलाषा करती। ये प्रौढ़ प्रेम है, जिसमें प्रेमिका को सहन नहीं होता, प्रेमी प्रेमी को सहन नहीं होता एक दूसरे का विरह।
तो कांत के स्मरण, उनकी वार्ता श्रवण के समय नायिका के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है और उस भाव से जो अभिलाषा उत्पन्न होती है उसे मोट्टायत भाव कहते हैं। इस प्रकार से गोपियां उस भाव की प्रशंसा कर रही हैं। और इसलिए गोपियों के हृदय में देवियों के कुल में जन्म लेने की अभिलाषा है। तो जैसे हिरण्यों के पति अपने पत्नियों के प्रति द्वेष नहीं रखते थे या उलाहना नहीं देते थे, उसी प्रकार देवता लोग भी अपने पत्नियों के कृष्ण प्रेम की प्रशंसा करते हैं। गोपियां सोचती कि हम गोपियां और कृष्ण गोप हैं, फिर भी हमारे कृष्ण के चरण कमल में उतनी रुचि नहीं है। देवियां तो देवयोनि की है, कृष्ण देवता नहीं मनुष्य, फिर भी इन देवियों का इन गोप कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है। वे देवी होने पर भी अपनी आंखों को किस प्रकार सफल बना रही। बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे आंखें, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि सर्वथा व्यर्थ है जो कृष्ण का संग प्राप्त नहीं करती। वो प्रशंसा करते, अरे देवियों तुम्हारा सौभाग्य महान है, हम श्री कृष्ण से प्रेम तो करते हैं परंतु तुम्हारे जैसा प्रेम हमारे अंदर नहीं उमड़ता है। प्रेम की अति उच्च अवस्था जो महाभाव, उस अवस्था में स्थित गोपियों का ही संलाप। जैसे चैतन्य महाप्रभु को चटक पर्वत को देखते, गोवर्धन समुद्र को देखते से, यमुना और किसी वन को देखने से वृंदावन की उद्दीपना होती थी, वैसे ही गोपियों को प्रत्येक वस्तु के दर्शन से कृष्ण प्रेम का उद्दीपन होता है। वैसे तो सूखे मांस का या वेणु कृष्ण के अधरामरत पान करने वाला कोई साक्षात व्यक्ति नहीं है, परंतु अपने प्रेम देवता के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण गोपियां उस बांस के प्रति भी विशेष सोतेला भाव रखती है। ऐसे ही ये स्वर्गीय देवी देवता अपने विमानों में आरूढ़ होकर कृष्ण का दर्शन करते हैं, परंतु वास्तव में वे गोपियां जैसे कृष्ण प्रेम रस का कभी भी आस्वादन नहीं करते। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी वृंदावन में प्रवेश करके गोपियों जैसे प्रेम रस का आस्वादन करने की अधिकारिणी नहीं है। देवियों से बढ़कर द्विज पत्नियों का अधिकार है, परंतु वे भी वृंदावन में प्रवेश कर रसिक शेखर नटवर नागर कृष्ण की रूप माधुरी के जैसा आस्वादन नहीं कर सकते। गोपियां कृष्ण संबंधी किसी वस्तु को देखकर उसमें अपने भावों को आरोपित करती है और उनके सौभाग्य की सराहना करती है। क्योंकि इन ब्रज रमणियों का, गोपियों का बाल्यकाल से कृष्ण के प्रति स्वाभाविक अनुराग था। वे सभी स्वरूप शक्ति ही काव्य कायव्यूह है, उन्हीं की ये कायव्यूह है। गोपियां श्री कृष्ण के साथ वृंदावन से इस धरा पर अवतीर्ण हुई। गोलोक वृंदावन में गोपियों का नंद नंदन के प्रति उन्नत उज्जवल पारकी भाव नित्य सिद्ध है। गोपियों का गोलोक में स्थूल रूप से कोई पति नहीं है, वहां केवल पति मात्र का आभास होता है। इस जगत में कृष्ण तथा गोपियों को अवतीर्ण होने पर भगवान की इच्छा से योग माया ने परकीय भाव की पुष्टि के लिए गोलोक के पति भाव को स्थूल रूप देकर उन्हें उन्हीं माया प्रतीत गोपों के साथ विवाह संपन्न करवाने का अभिनय किया। वास्तव में विवाह भी स्वप्न की भांति काल्पनिक थे, केवल उपपत्ति भाव की पुष्टि के लिए योग माया ने लीला संपन्न की थी। वास्तव में गोपियों का विवाह भी नहीं हुआ था। यह मधुर लीला है। मधुर लीला में ऐश्वर्य भाव आच्छादित रहता है और नर्वत लीला की प्रधानता रहती है। गोपियां सोचती कि हम तो साधारण अबलाएं हैं, यहाँ पर न तो कोई बुद्धि से परे तत्व है, न ऐश्वर्य भाव की प्रबलता है। परमात्मा की तरह गोपियां तो अंतर्यामी नहीं है, वे तो भोली भाली ग्वालिनी, कुछ जानती ही नहीं। उनका हृदय बड़ा ही सरल है, वे देख नहीं सकती कि योग माया ने ऐसा कुछ नाटक रचा है जिसके जिनका विवाह कृष्ण के साथ संपूर्ण हुआ, किसी दूसरे गोप के साथ नहीं। जब गोपियां सोचेंगी कि योग माया का इसमें अंतर्भाव है तो वहां पर ऐश्वर्य भाव आ जाएगा।
बस वे मन में इतना सोच रही थी कि उनका विवाह गोपों के साथ संपन्न हुआ, परंतु उनके प्राण प्रीतम सर्वश्री नंदन नंदनी उन्होंने नंदन नंदन के लिए लोक लज्जा, आर्यपद, धैर्य सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। उन्हीं भावों के अनुसार वे प्रेममयी चर्चाएं करते हैं। यही माधुर्य भाव। नारद मुनि जानते थे कि गोपियों का विवाह दूसरे गोपों के साथ नहीं बल्कि कृष्ण के साथ ही संपन्न हुआ। यह तो सत्य है, परंतु जो गोपियां समझती है वो पूर्ण सत्य है। नारद, सुखदेव, उद्धव, व्यास ये सभी सर्वज्ञ हैं। वे वास्तविकता को समझते हैं। गोपियों के पास तो केवल एक ही भाव है, कृष्ण मेरे प्रीतम है। तो प्रीतम कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा है? वे समझती है हमारे चित्तचोर एकमात्र कृष्ण ही है, जिसे उनके हृदय के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वे अपने प्रेम को संकोचवश, लज्जावश अंदर ही अंदर मन में छिपाने का प्रयास करती है। वे समझ नहीं पाती कि उस प्रेम को कैसे छिपाया जाए। वे घर में बैठी बैठी कृष्ण प्रेम में तन्मय होकर, अब उन्हीं की चिंताओं में खोकर उस प्रेम को बिल्कुल कपूर की तरह अपने हृदय पेटिका में छिपाने का प्रयास करती। वे सोचती कि थोड़ा सा हवा का झोंका आ जाने से कपूर उड़ जाता है, इसलिए अपने कृष्ण प्रेम के सौभाग्य को वे अपने हृदय पेटिका में छिपा के रखती। अगर गोपियां जान जाती कि उनका विवाह कृष्ण के साथ हुआ था, और यहाँ तक कि कृष्ण भी अगर जान जाते कि उनका गोपी के साथ विवाह हुआ था, तो ब्रजस्थ मधुर लीला में ये बाधक हो जाता। ऐसी स्थिति में द्वारका की महिषी और ब्रज की गोपियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में जो कुछ लिखा है वो ठीक ही नहीं है, अपितु पूर्ण रूप में ठीक। श्री जी गोस्वामी ने महाभागवत की टीकाओं में अथवा उज्जवल नीलमणि ग्रंथ की टीकाओं में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति परकीय भाव का खंडन किया है, तथा उनको भी स्वकीय सिद्ध करने का प्रयास किया है। ये क्यों किया? जीव गोस्वामी ने इसका भी गूढ़ रहस्य, उन्होंने परकीय भाव की विशुद्धता को अक्षुण्ण रखने के लिए बाह्यतः स्वकीयवाद की स्थापना की। श्री जी गोस्वामी जैसा रूपानु वैष्णव आचार्य के लिए स्वकीय पक्ष के पक्ष में व्याख्या करना संभव ही नहीं, फिर भी उन्होंने स्वकीय के पक्ष में जो व्याख्या की वह स्वयं की इच्छा से नहीं, अपितु दूसरा की इच्छा से। इसलिए अपनी व्याख्या के उपसंहार में उन्होंने इसे स्वीकार किया, लिखितम किंचित अर्थ परिच्य, अर्थात भिन्न रुचि वाले अनधिकार लोगों के लिए दुर्गे अचिंत लीला संपूर्ण रूप से निर्दोष समझ पड़े, और वे लोग भी निरंतर श्रद्धा पूर्वक इस लीला का ध्यान करने के लिए प्रस्तुत हो। ऐसा सोचकर उन्होंने स्वकीय के पक्ष में व्याख्या की है। फलस्वरूप श्री महाप्रभु के चरणाश्रित अंतर्गत भक्तों के लिए ऐसी व्याख्या कदापि ग्राह्य नहीं हो सकती, क्योंकि इसी व्याख्या के आगे पीछे और इधर उधर के प्रसंगों से संगत सिद्ध नहीं होती। श्री कृष्ण से ही सभी रसों का उद्गम होता है। भगवान के अवतार समूह धर्म अधर्म पर नियंत्रण करने के लिए होते हैं। वे स्वयं कोई भी दूसरा कार्य नहीं करते जिससे लौकिक मर्यादा भंग हो, किंतु स्वयं भगवान गोविंद किसी भी लौकिक मर्यादा नियमों से बंधते नहीं है। तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि श्रीमद महाप्रभु की परंपरा तथा उनके नित्य पार्षद श्री जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने स्वकीय परिचय संबंध में जो कुछ भी लिखा है वह शास्त्र विधि और रस शास्त्र के प्रमाण के अनुसार। ये दोनों ही रूपानुग वैष्णव है, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन गोस्वामी के ही अनुयायी है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री गौड़ी वैष्णवों के साध्य संपन्न में प्रधान वैशिष्ट है परकीय भाव। चैतन्य महाप्रभु से पूर्व किसी वैष्णव आचार्य ने परकीय भाव से
श्री कृष्ण को भजन का स्पष्ट रूप से उपदेश नहीं दिया। यद्यपि परकीय भाव से भजन का इंगित कि श्री कृष्ण का नाम श्रीमद् भागवतम के रास पंचाध्यायी, मुक्ता फल, जयदेव गोस्वामी, चंडीदास विद्यापति ग्रंथ पदावली में पाए जाते हैं, परंतु इसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् महाप्रभु के अनुगत श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद, श्री रूप रघुनाथ आदि के ग्रंथों में उपलब्ध। उपरोक्त ग्रंथों से अथवा वैष्णव आचार्य के ग्रंथों में कहीं भी गोपी के साथ कृष्ण के विवाह का उल्लेख नहीं मिलता। ब्रज में कहीं भी कृष्ण के उपनयन का उल्लेख नहीं है। उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार। उनका उपनयन मथुरा में ही संपन्न हुआ। उपनयन से पूर्व वैदिक संस्कृति में विवाह नहीं होता। गोपियां कृष्ण के स्वरूप शक्तिगत तत्व, इसलिए वे कृष्ण की स्वकीया है। उनमें पदार्थ तो संभव नहीं, फिर भी प्रकट लीला में गोपियों का जो परदारत्व देखा जाता है वो केवल माइक प्रतीत है। श्री जीव गोस्वामी इस कथन का एक गूढ़ अभिप्राय कि अप्रकट लीला और प्रकट लीला में कोई भेद नहीं, दोनों अभिन्न है। एक प्रपंचातीत प्रकाश है, दूसरा प्रपंच में स्थित प्रकाश है, केवल यही भेद है। प्रपंचातीत अप्रकट प्रकाश में दृष्ट के संपूर्ण विषय देता है। बड़े सौभाग्य से श्री कृष्ण को कृपा होने पर जो लोग प्रपंच संबंध को संपूर्ण छोड़कर वस्तु सिद्धि प्राप्त कर जिस जगत में प्रवेश करते हैं, केवल वही गोलोक की संपूर्ण विशुद्ध लीला का दर्शन कर आस्वादन कर सकते। ऐसे पात्र सुदुर्लभ होते हैं। दूसरी ओर जिन्होंने प्रपंच में रहकर भी भक्ति की सिद्धि प्राप्त कर कृष्ण की कृपा से चिद्रस की अनुभूति प्राप्त की, वे भौम गोकुल की प्रकट लीला में गोलोक का दर्शन करते हैं। तो बड़े सौभाग्य से श्री कृष्ण की कृपा होने पर जो लोग प्रपंच संबंध को संपूर्ण रूप से छोड़कर वस्तु सिद्धि प्राप्त कर चित जगत में प्रवेश करते हैं, केवल वे ही गोलोक की संपूर्ण विशुद्ध लीला का दर्शन एवं आस्वादन कर सकते हैं। ऐसे पात्र सुदुर्लभ है। दूसरी ओर जिन्होंने प्रपंच में रहकर मतलब संसार में रहकर भी भक्ति की सिद्धि प्राप्त कर कृष्ण की कृपा से चिद्रस की अनुभूति प्राप्त की, वे भौम गोकुल की प्रकट लीला में गोलोक लीला का दर्शन करते हैं। इन दोनों प्रकार के अधिकारियों में भी कुछ तारतम्य है। वस्तु सिद्धि नहीं होने से उस गोलोक लीला के दर्शन से कुछ कुछ माइक प्रबंध रहते हैं। दूसरी ओर स्वरूप सिद्धि के तारतम्य से स्वरूप दर्शन का तारतम्य होता है। इस स्वरूप दर्शन के तारतम्य के अनुसार भक्तों के गोलोक दर्शन का तारतम्य भी दोष हेतु उपाधि माया विद्या शुद्ध आदि दर्शन करने वाले जीव के जड़ भावित चक्षु बुद्धि और अहंकार निष्ठ है। जो जितने अधिक दोष रहेंगे वे उतने अधिक विशुद्ध तत्व में दर्शन समर्थ होंगे। परकीय रसी समस्त रसों का सार है। गोलोक में इसका अभाव है। ऐसा करने पर गोलोक को तुच्छ मानना होगा। परम उपादेय गोलोक में परम उपादेय रसास्वादन नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं। सर अवतारी श्री कृष्ण उसका किसी भी रूप में गोलोक में किसी भी रूप में गोकुल में आस्वादन करते, इसलिए परकीय धर्म उल्लंघन प्रतीति माइक जड़ नेत्रों द्वारा प्रतीत होने पर भी किसी न किसी रूप में उसकी सत्यता गोलोक में अवश्य है। गोपियों के अनुगत्य के बिना अन्य प्रकार के लाख साधन करने पर भी इस रस में सिद्धि नहीं हो सकती। साधन भक्ति भी दो प्रकार की होती है। वैदिक भक्ति द्वारा प्रकाशित प्रेम ऐश्वर्यपूर्ण होता है।
वेदी भक्ति द्वारा प्रकाशित प्रेम ऐश्वर्यपूर्ण होता है और बजस्थ परिकरों की सेवा प्राप्ति के लोभ से उदित रागानुग भक्ति द्वारा ऐश्वर्य गंधहीन प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है। इसमें भी गोपियों को अनुगत्य रागानुगी गोपियों के अनुगत्य में ही रागानुगा भक्ति के द्वारा ही विशुद्ध पर किया भाव युक्त मधुर भाव में प्रवेश संभव। उद्धव जैसे परम भगवत भक्त भी गोपियों के इस परमोच्च भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। वे गोपियों का अति उच्च अलौकिक भाव दर्शन कर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गोपियों की अंत में गोपियों की चरण रज स्पर्श करने के लिए ब्रज की गुलमलता होने की प्रार्थना की। ये आगे 47 उसमें आएगा। आशा महो चरण रेणु जुषा मय। उद्धव बोलते हैं गोपियों को प्रेम से हार गए, बोले मेरे लिए तो सर्वोत्तम बात है कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई गुलमलता औषधि जड़ी बूटी बन जाओ। आहा, यदि मैं ऐसा बन गया तो मुझे ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलेगी। इनकी चरण रज में स्नान कर मैं धन्य हो जाऊंगा। देखो तो सही, जिनका छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन स्वजन संबंधियों को तथा लोकवेद की आर्य मर्यादा का परित्याग कर उन्होंने मुकुंद की पदवी को, उनसे उस परम प्रेम को प्राप्त कर लिया। औरों की तो बात क्या, समस्त श्रुतियां उपनिषद भी उसे अब तक ढूंढ रहे हैं, परंतु अब तक प्राप्त नहीं कर सके कृष्ण को ऐसे भाव में। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो लोग पृथक रूप से तत्व ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न न कर केवल सत्संग में स्थित कर रखकर अपने आप को प्रेम भक्तों के द्वारा गाई हुई लीला कथा को श्रवण करते हैं, शरीर वाणी और मन से श्रद्धा पूर्वक सेवन करते हैं, प्रभु यद्यपि आप पर कोई कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु ऐसे भक्त आपको जीत लेते हैं और आपके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। वैसे निर्विशेष की बात ही तो क्या, भगवत तत्व ज्ञान के लिए भी पृथक रूप से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर है, सबके सर्व कारण है। ये तत्व ज्ञान भी ब्रज ब्रज प्रेम के निसंकोच में मर्यादा गंध शून्य स्वाभाविक प्रेम में बाधक। इसलिए इसे तत्व ज्ञान के लिए भी जो स्वतंत्र रूप से प्रयास न कर तत्वज्ञ रसिक भक्तों के श्रीमुख से भगवान की लीला कथाओं का जो श्रवण करते हैं, वे सबके लिए अजित होने पर भी उस अजित श्री हरि को भी अपने प्रेम पाश में आबद्ध कर लेते हैं, अर्थात अपने प्रेम के अधीन कर लेते हैं। अर्थात अपने प्रेम के अधीन कर लेते हैं। यदि रागानुगा साधक श्री कृष्ण को सब समय परमात्मा या षड ऐश्वर्यशाली भगवान के रूप में चिंता करें, तो कृष्ण की मधुर लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रज में गोपियां श्री कृष्ण को परम परमात्मा या षड ऐश्वर्य भगवान जानकर केवल लौकिक सद्बंधु की भांति प्रीतम मानकर उनकी सेवा के लिए सदा लालान्वित रहती। श्री रूप गोस्वामी के अनुगामी वैष्णव जन महाभावती गोपियों के भावी निरंतर अनुशीलन करते। इसके बाद जब गोपियां ने देवियों को देखा, अब गायों को देख के बोल रही है। गावश्च कृष्ण मुखनिर्गत वेणु गीत पीयूषिमाहुतभित् कर्णपुटे पिबन्त्या श्यामासनुत स्तनपैर्कबलास्मतस्तु गोविन्दम् गोविन्दम् आत्मनि दशाश्रुकाला स्पर्शयन्त। जब गोपियां देखती कि गौवें गौवें अपनी नलिका रूपी दोनों कानों को उठाए हुए हैं, कृष्ण के मुख से निकले वेणुगीत के अमृत का पान करी,
बछड़े अपनी माताओं के गीले स्तनों से निकले दूध को मुख में भरे भरे स्थिर खड़े हैं। जब वे अपने अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद को अपने भीतर ले आते हैं और अपने हृदय में उनका आलिंगन करते हैं। तो कहते, अरे सखी, इन देवी की तो बात छोड़ दो, जरा इन गौओं को तो देखो। तो भाई, अरे सखी, इन देवी की तो बात छोड़ दो, जरा इन गौओं को तो देखो। जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपने मुख से वेणु में मधुर स्वर भरते हैं, तो गौवें उनका मधुर सुनती दोनों कान उठा देती, खड़े कर देती। तभी अपने ऊंचे रूपी किए हुए कान रूपी दोनों से उस संगीत के रसामद का पान करती। कैसे होता है सखी? ये सखी भी अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वहीं उन्हें वहीं विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती है। ये गौओं के बारे में बता रहे हैं। अरे सखी, देखो तो सही, उनकी आंखों से कैसे आंसू झलक रहे हैं। और उनके बछड़े, स्तन से दूध का पान करने वाले जो बछड़े हैं, वे भी स्तन में मुंह लगाए हुए ये दूध रूपी केवल कवल को जहां के तहां गले में ही रखे अपने ऊंचे किए हुए कर्ण रूपी दोनों से कृष्ण के मुख से निर्गत वेणु संगति सुधा का पान ले रहे हैं। इसलिए उनकी आंखों में आंसू छल चलाते और शरीर में रोमांच तथा कंपी उदित हो गया। तो महाभावती गोपियां भाव नेत्रों से प्रीतम कृष्ण को सखाओं के साथ गोचारण करते एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते देख रही, साथ ही साथ अपने भाव कर्णों से कृष्ण के मधुर वेणुनाद को स्पष्ट रूप से सुन रही। कृष्ण के अंग प्रत्यंग, उनका चलना फिरना, हंसना, देखना, बोलना, सब कुछ गोपियों के कर्ण और नेत्रों के लिए परम उत्सव है। कृष्ण के प्रति परम अनुरागवती ब्रज रमणीया मधुर वेणुनाथ को सुनकर अपने चिर संचित धैर्य, लज्जा, गांधीर्य आदि का विसर्जन कर अपने अपने सखियों के समाज में अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं करना चाहते। कृष्ण उनके प्रीतम है, कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो कृष्ण के प्रति परम अनुरागवती ब्रज रमणीय मधुर वेणुनाथ को सुनकर अपना चिर संचित धैर्य, लज्जा, गांधीर्य आदि का विसर्जन कर अपनी अपनी सखियों के समाज में अपने अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं करना चाहती, करना चाहती थी, किंतु ऐसा नहीं कर सकी। कृष्ण उनके प्रीतम है, कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बिना कृष्ण के एक क्षण भी नहीं रह सकती। उनके भीतर बाहर, ऊपर से नीचे, रोम रोम में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी अपने इन भावों को अपनी प्रिय सखियों को भी नहीं बताना चाहती। उनके भावों का रसास्त्र में अवस्था कहा गया। वे पहले उन भावों को छिपाने की चेष्टा करती, किंतु किसी न किसी रूप में वे कुछ प्रकट हो जाते, तब वे लज्जित होकर पुनः उन्हें छिपाने की चेष्टा करती। किंतु पुरुष लोक में विमानों में विचरण करने वाली देवियों के संबंध में बोलते बोलते उनके मन की बातें कुछ सीमा तक उन्मुक्त हो गई। इसलिए वे तुरंत ही वात्सल्य प्रेमवती गायों और सद्योजात 2-4 दिनों के बछड़ों के कृष्ण और राग की अवतारणा कर अपने 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 मन के भावों को आवृत करने की चेष्टा करने लगी। प्रेमवती ब्रज गोपियां कहने लगी, सखी, आकाश में विचरण करने वाली देवियों की दशा देखकर साधारणतः ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे देवियां रमणी जाति की हैं तथा नाना प्रकार के मधुर भाव वैचित्र में निपुण है।
इसलिए रमणी मोहन श्याम सुंदर को देख के उनके श्रृंगार रसोदीपक वेणुनाद को श्रवण कर काममुग्ध हो रहे। किंतु हमारे प्यारे ब्रजनंदन के अंग प्रत्यंग उनके असमोर असीम रूप माधुरी तथा भंगिमा आदि की महामोहनी शक्ति पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कौन है जो ब्रजराज नंदन की अनुपम रूप माधुरी और उनके मोहक वेणु अवनाद नाद को श्रवण कर तन मन की शुद्ध न खो बैठे। चाहे पुरुष या स्त्री, मनुष्य हो या देवता, पशु या पक्षी, कोई भी क्यों न हो, यह अवश्य मुग्ध हो जाता है। एक बार जो कृष्ण को देख लेता है वह चिर दिनों के लिए कृष्ण को अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं। प्यारे कृष्ण गोचारण के लिए परम रमणीय वृंदावन में प्रवेश करते हैं। प्यारे कृष्ण गौचारण के लिए परम रमणीय वृंदावन में प्रवेश करते। गोचारिणी क्यों सिख सखी, यह तो एक बहाना मात्र है। वे तो स्वच्छंद विचरण करने के लिए सखाओं के साथ नाना प्रकार के क्रीड़ा कौतुक के लिए और विशेषतः अपनी प्रियतमा गोपियों से छिपकर मिलने के लिए ऐसा करते। जब वे अपने अधर सुधा को वेणुनाद के माध्यम से संचरित करते हैं तो वेणुनाद रूपी अधर सुधा के स्वरूप का निर्धारण करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। पशु पक्षी नर नारी वृक्ष लता नद नदी स्थावर जंगम पर्वत कोई भी क्यों न हो, परम मोहक वेणु ध्वनि के संबंध से सभी मानव एक अभूतपूर्व परमानंद सागर में डूब जाते हैं, सुध खो बैठते। अहो देखो देखो इन गायों की क्या दशा हो रही है। गावश्य मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुक्त भित कर्ण पुटे पिबंत। जब वे मधुर वेणु गीत सुनती है तब ऐसा लगता है मानो वो वेणुनाथ अमृत धारा प्रवाह के रूप में है। इसलिए वे झट चरना छोड़कर मुख को ऊपर उठा लेती है, कर्णों को खड़े कर ध्वनि की ओर मोड़ लेती है, चुपचाप खड़ी हो जाती है, चित्र की भांति स्पंद रहित हो जाती। गौ में भी भगवान की वेणु ध्वनि गोपियां प्रशंसा कर रही। कर्णों को इसलिए ऊपर उठा लेती है कि जिसमें कर्णों से भरी हुई कोई अमृत धारा कहीं बाहर गिरने जाए। गायों के कान नहीं बल्कि दोने हैं, दोने हैं जो वेणु रूपी सुधा से भी भरे हुए हैं और इन दोनों से छक छक कर पी रहे। गौ में विवेकहीन हो सकती है, देव पत्नियों की भांति वेणु ध्वनि द्वारा उनके हृदय में श्रृंगार रसोद्दीपक भावों की अभिव्यक्ति होने की संभावना नहीं रहने पर भी वे वेणु निर्गत माधुरी का आस्वादन करने में असमर्थ नहीं है। अतः वेणुधरी भी पशु पक्षियों के निकट अपने माधुरी का प्रकाश करने में अक्षम नहीं है। सखीरी कृष्ण के मुख चंद से निर्गलित वेणुनाद अमृत की धारा जब गायों के कर्ण कुहर में प्रविष्ट होती तब अपनी विवेक रहित बुद्धि के द्वारा वह स्वर लहरी नहीं समझी पाती। अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा स्वर लहरी नहीं समझ पाती। वे तो उस अनिर्वचनीय माधुरी धारा समझकर अपने दोनों कर्णों को ऊपर की ओर लेती। गाय भी पीती रहती वेणुनाद, वेणु की ध्वनि। ये गाय भी कृष्ण को बहुत प्यारी है। कृष्ण बचपन में सखाओं के साथ नंद ब्रज के निकट के मनोहर वनों में इन बछड़ों को चराया करते थे, अपने हस्तकल्प से नहलाते थे, पुचकारते थे और उनकी पीठ और कोमल लोरियों को प्रेम पूर्वक सहलाते थे। बड़ी होने पर वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ चरने ही नहीं जाती, इसलिए कृष्ण को स्वयं उन्हें चराने के लिए जाना पड़ता है। अतः बचपन से ही कृष्ण की बड़ी प्यारी है। यदि कोई ये कहे कि इसी कारण से कृष्ण गायों को बहुत प्यारे हैं, विवेकहीन होने पर भी कृष्ण से प्यार करती है, इसलिए कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर वे ठगी से रह जाती है। ऐसा कि ऐसा नहीं, एक बार गोवत्सों की और तनिक देखो, ये सारे बछड़े जिनकी आयु मात्र 3-4 दिनों की है, जो मात्र स्तन के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से परिचित नहीं है, वे भी कृष्ण के सुमधुर वेणुनाद को सुनकर बेसुध, कैसे बेसुध लग रहे हैं।
और श्री हरि का मुख कमल अवश्य वेणुनाथ के छल से सुधा का वर्णन कर रहा है। गाय और बछड़े अपने अपने कर्ण युगल को मानव जीवा बनाकर उस सुधा का पान कर रहे हैं। और जीवा संपूर्णतः स्तब्ध हो रही है। वस्तुतः जीवा कौन सी है और समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण की वेणुनाद अमृति लहरी जब गायों के कर्ण विवन में प्रवेश करती तब उनके हृदय में एक अवर्णनीय वर्णनीय अपने भाव का विकसित विकास होता है, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। किंतु इस वृंदावन में विचरण करने वाली कृष्ण की प्यारी गायों के स्तन से दूध इस प्रकार क्षरित नहीं होता। वे कृष्ण का दर्शन करती, उनके अंगों का स्पर्श पाती अथवा उनके वेणुगान का श्रवण करती, तभी उनके स्तनों से स्वतः दूध धारा क्षरित होती है। गोवत्सगण स्वभावतः मात्र स्तन का चूषण तो करते हैं, किंतु कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण किए बिना गायों के स्तनों में दूध नहीं आता है। किंतु कृष्ण के दर्शन स्पर्शन और वेणुनाद का श्रवण होते हैं, उनके स्तनों से अफुरंत दूध निकलकर गोवत्सों के मुख विवर को परिपूर्ण कर देता है। कृष्ण के दर्शन स्पर्शन और वेणुनाद का श्रवण होते ही गायों के थनों से अफुरंत दूध निकलकर गोवत्सों के मुख विवर को परिपूर्ण कर देता है। किंतु वेणुनाद के माधुरी से शुद्ध बुद्ध खोए बछड़े अपनी अपनी माता के स्तनों से बहती हुई दुग्ध धारा को मुख में पाकर भी निगल नहीं पाते, क्योंकि वेणुनाद को श्रवण कर वे आनंद से इस प्रकार भर जाते, विवश हो पड़ते कि मात्र स्तन से उनके मुख में निरंतर दुग्ध धारा बहती रहती और धारा गले से नीचे नहीं उतरने के कारण उनके कपोलों से होते हुए भूतल पर गिरने लगी। आनंद वृंदावन चंपू में भी इसका बड़ा वर्णन आता है। गाय उत्कंठा पूर्वक अपने नेत्रों को मूंद कर कर्णों को ऊपर उठाकर चित्र की भांति निश्चेत होकर वेणु निर्गत नादामृत को कर्णपुटों से पान करने लगती। उनके मुख में अर्धचर्वित हरे हरे तृण के कवल जैसे जैसे कि तैसे रह जाते हैं गायों के मुख। उन्हें निगलने की शुद्ध नहीं रहती, इतने वेणु ध्वनि में बिजी हो गए। आगे बोलते हैं, आनंद वृंदावन चंपू में आता है, गोपियां कहती सखीरी गायों की दशा तो दूर, बछड़े की दशा देख लो। वे अपने अपनी माता के स्तनों में मुख लगाकर दूध पी रहे। वे उसी समय वेणु ध्वनि हुई, वे दूध पीना भूल गए। वे अपने मुख वे अपने मुख तक को स्तन से हटा नहीं सकी। अधिक क्या को वेणु ध्वनि सुनने से पहले उन्होंने दूध का जो केवल मुख में रखा था उसे भी गले से नीचे नहीं ले जा सके। आज स्नेह से झरता हुआ गायों को दुग्ध रस पथी ही पी रही है। इस प्रकार गौवें और गोवत्सगण वेणुध्वनि को सुनकर आनंद तिरेक के कारण आत्मविस्मृत होकर वेणुधारी के मुख चंद्र की ओर दृष्टि संचार करते। ऐसा लगता है कि वात्सल्य प्रेम की आधा स्वरूप ये गाय बाह्यतः ब्रजेंद्र कुमार को अपनी गोद में नहीं धारण करने पर भी उन्हें हृदय में अपनी गोद में धारण करके परम आनंद में विभोर उठती और अपने जीवन को सार्थक बनाती। महाप्रेमवती ब्रजमणिया स्वाभाविक परम प्रेमवश कृष्ण मिलन की लालसा से अत्यंत व्याकुल हो रही है। अवस्था में जड़ चेतन जिस किसी भी से भी श्री कृष्ण का किसी प्रकार का संबंध देखती है उसे ही परम भाग्यशाली समझने लगती है गोपियां। साथ ही दीनतावश उन्हें अपने लिए महाखेद और गुलानी होती है गोपियों को। वे सब प्रकार से अपने 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 को दुर्भागिनी बोध करती है। वेणुनाथ श्रवण जनित गायों के भावावेश को देखकर गोपियां मन ही मन सोचती कि अहो इस वृंदावन में गोजनम भी सार्थक है, क्योंकि एक गाय कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर देह देही सब कुछ भूल जाती, यहाँ तक कि अपने प्यारे बछड़ों और भोज्य वस्तु को भी भूल जाती। उनके मुख में तृणों का घास ग्रास जहाँ कता लगा रहता है, मात्र स्तन से अनुमति क्षणिक दुग्ध धारा बछड़ों के मुख से उनके कपोलों से होकर गिरती है।
ये गाय तो अपने प्यारे बछड़ों भोजी वस्तु को भूल जाते, उनके मुख में तृणों का ग्रास जहाँ का तहाँ रहता है। उन्हें सद्योजात नन्हे नन्हे बछड़ों भी तन मन की तनिक भी सुध नहीं, किंतु हाय गोपियां बोलती हम महादुर्भाग्यशाली नहीं है, उस वेणुनाथ को श्रवण कर भी हम देह गेह की सुध नहीं भूल पाए। ऐसा होना तो दूर की बात, ग्रह बंधन से भी छुटकारा नहीं पाते। बड़े खेद की बात है कि इस मनोहर वेणुनाथ को श्रवण कर भी हम धैर्य लोक लज्जा कुल शील मान भय आदि का परित्याग कर कृष्ण के समीप नहीं जा पाती। हम वेणुनाथ से उत्थित माधुर्य छंद में डूब नहीं पाती। हम तो अपना देह गेय आवेश सब कुछ अक्षुष्ण रख करके दूर से वंशी ध्वनि सुनते रहते। हम उस वेणुध्वनि रूप माधुर्य में ऐसा आवेश नहीं हो पाता कि हम लोक लज्जा धैर्य भय मान आदि को संपूर्णतः भूलकर उस वेणुनाथ में ही प्रमत्त हो जाए। अतः हमारा जीवन व्यथा ही है। ये गायें और बछड़े हमसे कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वेणुनाथ को श्रवण कर ही अपने शरीर तक की सुधि भूल जाते हैं। जो लोग कृष्ण के संबंध की गंध मात्र से अपना सर्वस्व भूल जाते हैं वही धन्य है, उनका ही जीवन सार्थक है। हम तो गोपी जाति में जन्म लेने पर भी देह गेय के आवेश में मत होकर वृथा शरीर के भाव को ढो रही। इसके बाद रघुनाथ दास स्वामी कहते हैं, ब्रज के तुल्य तृण गुल्म लता कीट सर्प पक्षी पक्षी तो सभी कृष्ण के प्रिय है। वे भगवान की लीला की पुष्टि के सहायक होते हैं। ये सभी अप्राकृत हैं सारी चीजें वहां के ब्रज की, और कृष्ण का आनंद वर्धन करने वाले। किसी भक्त के मन में वृंदावन में वृक्ष बनने का ही लोभ क्यों होता है? क्योंकि वो चाहता है कि कृष्ण मेरी गोदी में बैठकर मेरे फलों का आस्वादन करे। कभी ये मेरी डालियां अंगों पर चढ़ेंगे, लुका छिपी करेंगे। बस ऐसी ही अनेक अनेक मधुर लीलाओं की पुष्टि के लिए कोई साधक वर्ग सर्प या वृक्ष बनना चाहता है। कोई सर्प बनना क्यों चाहता है? क्योंकि अगर सर्प बन जाऊंगा तो जिस समय श्रीमती जी कृष्ण से रूठकर उन्हें छोड़ने लगेंगे, उस समय मार्ग में मुझ सर्प को देखकर भयभीत हो जाएंगी, तो भयभीत होकर झट कृष्ण की गोदी में गिर जाएंगे। इस श्लोक में विचार प्रस्तुत किया गया। गोपियां अपने भाव नेत्रों से देखती कि चर अक्षर कोई भी क्यों लो, यदि इसी प्रकार की कृष्ण के साथ संबंध की गंध भी है तो भी परम सौभाग्यशाली। रागवनों का भजन के साधक व्यक्ति इन विचारों की श्रृंखला का चिंतन करते हुए भजन करना चाहिए। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में ये गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत का सराहना सुना। अभी इस जो है इस गायों के बाद में पक्षियों की व्याख्या करेंगे। पक्षियों की व्याख्या होगी, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।